हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एड्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था, तो आज की इस वीडियो में हम उससे अगला टॉपिक कैंसर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। मैं ये उम्मीद करके चल रही हूँ कि आपने कैंसर टॉपिक एक बार एनसीईआरटी बुक से पढ़ा होगा, उसके बाद ही आपको इन एमसीक्यूज़ को करने का फ़ायदा होगा। तो आज हम कैंसर के काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आपका ये पूरा टॉपिक इन एमसीक्यूज़ से कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये रहा आपके सामने कैंसर एमसीक्यूज़ का पहला एमसीक्यू। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द कैंसरस सेल टू डिस्टेंट साइट इज़ नोन एज। जो कैंसरस सेल्स होते हैं, जो उनका स्प्रेड होना डिस्टेंट साइट पे, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाइपोस्टेटिस, ऑप्शन बी मेटास्टेटिस, ऑप्शन सी कंटेक्ट इनहिबिशन, ऑप्शन सी पैरास्टोसिस। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का जाने वाला है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। स्प्रेडिंग ऑफ कैंसरस सेल्स टू डिस्टेंट साइट क्या होता है? मेटास्टेसिस होता है। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया हैज़। एक पर्सन को ल्यूकेमिया हुआ। ल्यूकेमिया का मतलब जानते हैं आप? अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। तो ये पूछ रहा है कि अगर किसी पर्सन को ल्यूकेमिया हुआ है तो उसमें क्या सिम्टम्स हमें नजर आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंक्रीज्ड नंबर ऑफ WBCs। सेकंड ऑप्शन दिया है ट्यूमर इन एडिपोज टिश्यू। सी ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीज्ड नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीज्ड नंबर ऑफ मेलेनोसाइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा इंक्रीज्ड नंबर ऑफ WBC। जो ल्यूकेमिया होता है उसमें पता क्या होता है कि ल्यूकेमिया में ना WBC का जो काउंट है वो अनकंट्रोलेबल वे में बढ़ता चला जाता है, वो कंट्रोल ही नहीं हो पाता। तो इसीलिए ल्यूकेमिया को हम, अगर कोई पर्सन ल्यूकेमिया से सफ़र कर रहा है तो उसके अंदर WBC का काउंट बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अ केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन तंबाकू स्मोक इज मेजर कॉज ऑफ। तो देखो, इस क्वेश्चन का मीनिंग है द केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन तंबाकू स्मोक इज मेजर कॉज ऑफ। मतलब जो तंबाकू स्मोक होता है वो कौन सा कैंसर होने का सबसे ज़्यादा बड़ा काज होता है। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन ए स्किन कैंसर, ऑप्शन बी पैनक्रियाटिक कैंसर, ऑप्शन सी स्टमक कैंसर, ऑप्शन डी लंग कैंसर। तो जो तंबाकू स्मोक होता है वो ज़्यादातर कौन सा कैंसर होने का जो मेजर कॉज होता है वो होता है लंग कैंसर का। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया आपको? तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मेजर फैक्टर्स डेट कोज कैंसर आर। इनमें से कौन से वो मेजर फैक्टर हैं जो कैंसर को कोज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए ओंकोजेंस एंड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ऑप्शन बी ओंकोजेंस या कार्सिनोजन, ऑप्शन सी हिस्टामिन एंड ऑप्शन डी सेलुलर ओंकोजन। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। जो मेजर फैक्टर जो कैंसर कोज करते हैं वो कौन से होते हैं? ओंकोजन या फिर कार्सिनोजन। तो हमारा ऑप्शन क्या चलेगा? है ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया आपको? तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये जो दो स्टेटमेंट दी गई है इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो चलिए पढ़ते हैं हम फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी। कैंसर कोजिंग वायरस हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ओंकोजेंस। जो कैंसर कोजिंग वायरस होते हैं उनके पास जीन्स होते हैं वायरल ओंकोजेंस। उसके बाद बी जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो दी गई है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। अब आपको क्या बतानी है? इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है कि जो कैंसर कॉजिंग वायरसेस होते हैं उनके पास जीन्स होते हैं वायरल ओंकोजेंस, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट दी गई है मैलिग्नेंट ट्यूमर रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। तो ये जो स्टेटमेंट सेकंड है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ट्यूमर अपनी प्लेस पे रुका रहता है, मतलब जाता नहीं, कहीं और नहीं होता, वो जाके वो होता है बेंगनिन ट्यूमर, नॉट मैलिग्नेंट। तो ऑप्शन क्या जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया आपको? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इस क्वेश्चन में भी हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए हायर वर्टिब्रेट्स कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन organisms from self cells. Option B fetus receives antibodies from its mother through placenta is an example of active immunity. तो ये पहली जो हमारी स्टेटमेंट दी गई है ये दी गई है कि जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं क्या वो फॉरेन ऑर्गेनिज्म और खुद के सेल्स में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो
तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। हाँ, वो कर सकते हैं कि जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं वो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ, फीटस रिसीव्स एंटीबॉडीज फ्रॉम इट्स मदर थ्रू द प्लेसेंटा इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। जो फीटस रिसीव करता है एंटीबॉडीज़ मदर के थ्रू, क्या वो एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है? नहीं, वो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। तो हमारा ऑप्शन क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, ये रहे आपके कैंसर से रिलेटेड वो एमसीक्यूज जो आपके काम के हैं, जो आपको पूरा कैंसर टॉपिक रिवाइज करने के लिए हेल्पफुल है। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन मेरे साथ देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरी ऐसी ही वीडियोस के साथ। ऐसी ही वीडियो आगे भी आपको मिलती रहेंगी और हर रोज़ एक शॉर्ट वीडियो पे हम एक क्वेश्चन हर रोज़ कवर करने की कोशिश करेंगे और लॉन्ग वीडियोस पर हम 5 से 7 क्वेश्चन इजीली कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी वीडियोस पर बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय।